अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। और इसके अंदर जो हमने आज मॉडल डिस्कस करना है वो है लॉग एंड की मॉडल। एंजाइम्स के काम करने के हवाले से कि एंजाइम किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो सबसे पहले मॉडल पेश हुआ था, जो सबसे पहले मैकेनिज़्म पेश हुआ था कि एंजाइम इस तरह से काम करते हैं, वो है लॉग एंड की मॉडल। अभी हम देखते हैं कि ये लॉग एंड की मॉडल एंजाइम के एक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। इस लॉग एंड की मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जिस तरह से ये अच्छी तरह से एंजाइम्स के एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उसके बाद एक और मॉडल पेश हुआ था, एक और मैकेनिज़्म पेश हुआ था जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉग एंड की मॉडल, जो एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम्स के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन करता है। लॉग एंड की मॉडल को 1894 में एक साइंटिस्ट एमल फिशर ने पेश किया था। और इस मॉडल के मुताबिक जिस तरह एक स्पेसिफ़िक की एक स्पेसिफ़िक लॉग को ओपन करती है, उसी तरह से एक स्पेसिफ़िक एंजाइम एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। या आप ऐसा कह सकते हैं, एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट स्पेसिफ़िक एंजाइम के साथ बाइंड करती है और फिर एंजाइम उस स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये लॉग एंड की मॉडल की बेसिक एक स्टेटमेंट है कि जिस तरह एक स्पेसिफ़िक की स्पेसिफ़िक लॉग को ओपन करती है, उसी तरह से एक स्पेसिफ़िक एंजाइम स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है, या फिर एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट स्पेसिफ़िक एंजाइम के साथ आके बाइंड करती है। और इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की, आपको पता है सबस्ट्रेट कहाँ पे अटैच होती है एक्टिव साइट के साथ। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो मतलब उस एक्टिव साइट के साथ एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकती है। वो सबस्ट्रेट जिसकी शेप बिल्कुल इस एक्टिव साइट के अंदर फिट आ सकती हो, वही सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकती है। उसके अलावा कोई दूसरी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम कहते हैं एक्टिव साइट अगर एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकती है, या एंजाइम वो एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकता है। ना सिर्फ एक स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट को बाइंड करवाता है, बल्कि कोई एक स्पेसिफ़िक रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर तो ये रिजिड है तो इसकी शेप भी एक प्रॉपर डेफिनेट शेप रहती है, वो शेप चेंज नहीं होती। ये बेसिक पॉइंट्स आपने लॉग एंड की मॉडल के जहन में रखने। अगर आपको लॉग एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में डिफरेंस आ जाता है तो ये पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप की। अब बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या है, यानी उस एक्टिव साइट की शेप बिल्कुल इस तरह से होती है कि उसके अंदर, उस एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट अच्छी तरह से फिट आ सके। जैसे अब यहाँ पे ये एक एंजाइम है, तो इसकी जो शेप है वो क्या है, एक्टिव साइट की शेप है, वो बिल्कुल एक ट्रायंगल शेप है। तो जो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगी वो बिल्कुल इसके कम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, तब वो यहाँ पे बाइंड करेगी, कोई और सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकेगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपने लॉग एंड की मॉडल के हवाले से ध्यान में रखने। अगर ये पूछा जाए कि एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल बताएं, तो आपने ये बता देनी है कि एक्टिव साइट एक रिजिड है, स्ट्रक्चर है, वो डेफिनेट उसकी शेप होती है, वो उसकी शेप जो है वो कम्प्लीमेंट्री होती है बिल्कुल सबस्ट्रेट के। इसके बाद अब अकॉर्डिंग टू लॉग एंड की मॉडल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है, और जब वो सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड करती है, उसके बाद एंजाइम उस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो दो बने, ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आ गई हैं। अब यहाँ पे इस मॉडल का एक ड्रॉबैक कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाते। यानी अब यहाँ पे देखें, ये सबस्ट्रेट है, ये वाली सबस्ट्रेट इसने ये प्रोडक्ट बना दी, और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट दोबारा से वो वाली सबस्ट्रेट या वो रिएक्टेंट्स बना दे। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने क्या देखा है कि एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो हमेशा क्या रहती है, रिजिड रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा
कि प्रोडक्ट इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी और वो दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बना पाएगी। इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वो पॉसिबल नहीं है इंजाइम्स की मदद से। ठीक है, इस वजह से इंड्यूस फील्ड मॉडल बाद में आया तो उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि एंजाइम इस तरह से काम करते हैं। हम उसको भी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और ड्रॉबैक ये था कि वो रिएक्टेंट्स जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है या साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो भी एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके बाद जो इंड्यूस फील्ड मॉडल पेश हुआ और उसने अच्छी तरह से एंजाइम्स के एक्शन को एक्सप्लेन किया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टीज़ कुछ देखें। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती हैं वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिएक्शन अनचेंज रहती हैं, चेंज नहीं होती। जिस तरह वो रिएक्शन होने से पहले थी, यहाँ पे देखें जिस तरह से एक्टिव साइट रिएक्शन होने से पहले थी, रिएक्शन होने के दौरान भी वो वैसी हैं और रिएक्शन होने के बाद भी वो वैसी हैं, यानी वो एक्टिव साइट्स चेंज नहीं होती। ये कोर एक्टिव साइट की प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर रिएक्शन, यानी वो अगर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को करवा रहे होते हैं। जबकि हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ में देखा है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। ये बेसिकली ओल्ड मॉडल है, उस वक्त एंजाइम्स के बारे में इतनी स्टडी नहीं हुई थी, तो तब ये बताया गया था कि जो एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं टू पार्टिकुलर रिएक्शन, और ना सिर्फ पार्टिकुलर रिएक्शन को वो कैटलाइज करते बल्कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करती है एक्टिव साइट के साथ, वो सबस्ट्रेट जो बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री है एक्टिव साइट के। इसके बाद बहुत कम एंजाइम्स हैं जो इस मॉडल के मुताबिक काम करते थे। उस टाइम ये देखा गया कि बहुत कम एंजाइम्स हैं जो इस मॉडल के मुताबिक काम करते हैं, और वो एंजाइम्स इस मॉडल के मुताबिक काम करते हैं जो एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ये बोला जाता है कि वो एंजाइम जो इस मॉडल के मुताबिक काम करते हैं वो एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, और दूसरी चीज़ वो नॉन रेगुलेटरी हैं। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम मतलब वो एंजाइम हैं जो रेगुलेट नहीं हो सकते, मतलब जब तक उनके पास सबस्ट्रेट मौजूद रहती है वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहते हैं। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम कर देते या सबस्ट्रेट ख़त्म कर देते तो तब रिएक्शन नहीं होगा। जब तक सबस्ट्रेट उन्हें अवेलेबल होती है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। जबकि दूसरे होते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उनकी एक्टिव साइट मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है, और जब उनकी एक्टिव साइट मॉडिफाई हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट बेशक प्रेजेंट हो, वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन्हें हम रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। वो हम इंड्यूस फिट मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन से होते हैं? जिनकी एक्टिव साइट चेंज नहीं हो सकती और जब तक सबस्ट्रेट होंगी वो उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहेंगे। और वो एंजाइम्स जो इस मॉडल के मुताबिक काम करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की टर्म हम कुछ एंजाइम्स के काम करने के हवाले से यूज़ करते हैं। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करवा के उसका रिएक्शन करवाते हैं। हम कहते हैं कि ये उन एंजाइम्स की क्या है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है। यानी वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एक एंजाइम है यूरिएज, वो क्या करता है? यूरिया और वाटर का रिएक्शन करवाता है और उससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और ये यूरिएज एंजाइम कोई और काम नहीं करवाता, सिर्फ यूरिया को बाइंड करवा सकता है, किसी और सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड करवाता और ना ही उसका रिएक्शन करवाता है। ये उस एंजाइम की क्या है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी।